For the AP -3 -7, can we find A30 minus A20 without actually finding A30 and A20? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड है ना, पहले करके देखते फिर बोलेंगे हम लोग कर सकते ही नहीं, कैन वी फाइंड बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट ले लो भाई। क्या A30 आगे माइनस A20, फॉर्मूला पुट करो। A30 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस वो 20 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब तुम बोलोगे सर लेकिन आप तो एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, कैन वी फाइंड विदाउट एक्चुअली फाइंड, मैं एक्चुअल वैल्यूज तो फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला डाल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला डालना डजंट काउंट एज एक्चुअली फाइंडिंग। ठीक है, सो आप ऐसा प्रोसीड कर सकते हैं। 30 माइनस 1 कितना होगा? 29D माइनस A1 माइनस ये कितना होगा रे? 20 माइनस 1 इज 19 है ना। एक काम कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 19D है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। A1 प्लस 29D माइनस A1 माइनस 19D। चलो भाई कुछ तो कट रहा है, कटो। A1 कट गए, बचा क्या फिर? 29 माइनस 19 कितना होता है? 10D। क्या बात है। और डिफरेंस तो हम लोग AP से निकाल ही सकते हैं, राइट। हमने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, हमको D कैलकुलेट करना अलाउड है। तो एक काम कर लेते हैं, ये पूरे ब्रैकेट को नीचे खिसका लेते हैं। और नीचे क्यों खिसकाना? मजा आ रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमको D का वैल्यू चाहिए इसलिए। तो ऊपर D बताएंगे हम लोग। D विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू इज -7, A1 का वैल्यू इज -3। कितना आएगा ये? दिस विल बी -7 प्लस 3, दैट विल बी 7 में से 3 गए, कितना होगा? 4, तो दैट विल बी -4। सो वी हैव D वैल्यू एज -4। जस्ट पुट करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 10 इंटू -4, दैट विल बी -40। दिस इज A30 माइनस A20। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। मतलब हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका भी जो प्राइमरी क्वेश्चन है वो भी आंसर कर लेते हैं। कैन वी फाइंड A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग? हाँ, यस वी कैन फाइंड। उनको रीजन भी देना है, राइट। तो एक काम करते हैं, साइड में ज़रा मस्त हस्ताक्षर में लिखते हैं। हस्ताक्षर हमारे हैंड राइटिंग में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको चूरन तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? यस इट्स पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्या वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाली उन्होंने बोला है ना, इज इट पॉसिबल, कैन वी फाइंड। यस इट्स पॉसिबल टू फाइंड A30 माइनस A20, क्योंकि हमने तो वैसे ही किया है, बिना उसके वैल्यू को कैलकुलेट करे ही फॉर्मूले से निकाल लिया वो, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20। तो पॉसिबल तो है भाई। रीजन क्या है इसके लिए? बिकॉज है ना, रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स, बिकॉज डिफरेंस between any two terms of AP is proportional to the common difference of the AP, of that AP। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वो रीजन पॉसिबल तो है, हमने लिख दिया बिकॉज। क्यों बिकॉज जब आप डिफरेंस लेते हो AP का कोई भी दो टर्म्स का, तो उसका आंसर D के फॉर्म में आता है। उसका आंसर कौन से फॉर्म में आता है? D के फॉर्म में। इसलिए वैसा लिखा है हमने, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP विच इज इन टर्म्स ऑफ D के, इसलिए पॉसिबल है। हो गया।